हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन को। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि 1 अपॉन कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कि 1 अपॉन कोई भी क्वाड्रेटिक हो, रूट के अंदर हो या रूट के अंदर ना हो, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होता है उसका हमें क्या बनाना होगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है। अब से मिलता जुलता इसी में एक पार्ट और है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, या फिर आपको एक टाइप और मिलेगा आपको, पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन इन रूट कितना आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो इस दो टाइप के आपको इंटीग्रेशन करनी है पूरी एक्सरसाइज में, कि आपका ऊपर लीनियर पोर्शन होगा और नीचे वाले अपॉन वाले पोर्शन में क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा। ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है वो रूट के अंदर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम लोग करते क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें हम लोग एक डायरेक्ट तरीका तो क्या होता है कि जो लीनियर वाला पार्ट है उसको क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन होगा उसको लीनियर में डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम लोग अलग रखेंगे। एक्स्ट्रा बचने का मतलब है जो कांस्टेंट बचेगा उसको हम अलग रखेंगे, क्योंकि इतना तो पता ही है कि जब अगर किसी क्वाड्रेटिक का द्विघात का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो लीनियर में कन्वर्ट होगा, लेकिन हो सकता है कि वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ना हो सकता है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा में बचा हो। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फंडा क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो लीनियर वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का हम अवकलन बनाएंगे, डिफरेंशिएशन बनाएंगे, और बचे हुए पोर्शन को अलग से सेट करेंगे। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसको डायरेक्टली सोच के भी कर सकते हैं कि लीनियर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो किसी नंबर का मल्टीपल डिवाइड करके या किसी को ऐड करके किसी को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब पूरा बैलेंस बना के हम लीनियर वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक का क्या बनाएं, अवकलन बनाएं। ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लीनियर वाला पार्ट है उसमें हम लोग लेट कर लें कि जो लीनियर वाला पार्ट है वो बराबर है कोई कांस्टेंट ए, मतलब किसी एक के का मल्टीपल है किसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन मतलब क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस का बी। तो वही है सेम, मैंने भी बोला कि लीनियर वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन बनाएंगे, जो भी मल्टीपल होगा वो बना रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट मैंने बोला भी था कि अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग x मानते भी हैं t मानते भी हैं तो डिफरेंशिएशन बन जाए आपका, कुछ कांस्टेंट है वो तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो आपका लीनियर वाला पार्ट है वो क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन का a गुना है, प्लस उसमें बचा हुआ कोई कांस्टेंट है जो कि b है। ठीक है। जो कि एक्स्ट्रा उसमें ऐड था, या b अगर नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा वो उसमें सब्ट्रैक्ट था। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फंडा यही होगा। ठीक है। तो इसमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हमें जो लीनियर वाला पार्ट है उसको a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे a और b दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे a और b दोनों क्या है आपके, कांस्टेंट है, मतलब अचर है। ये और भी दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट है। वैसे मेरा मानना है कि अगर आप डायरेक्ट सोच के कर सकते हैं तो डायरेक्ट सोच के कर लो, लेकिन डायरेक्ट सोच के करने में थोड़ा सा टफ जाता है। टफ जाने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते हैं सर हम किसका मल्टीपल करें, किसका डिवाइड करें, किसको ऐड करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, और ऐसे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ऐड करना है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। वो मैथ में जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे इस बात को कहते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसको ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट करें। तो इस बात से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को डायरेक्ट यूज करेंगे। 7.8। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन
3x प्लस 1 अपॉन कितना 2x² प्लस x प्लस 1 और dx। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे लेट करेंगे कंडीशन को। क्या लेट करेंगे? 3x प्लस 1 बराबर a इंटू इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा? 4x प्लस का 1 और प्लस का b। अब इन दोनों का कंपेयर करके हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 4ax हो गया और यहाँ पे a का मल्टीपल 1 से a प्लस b हो गया। तो ये क्या हुआ? x का मल्टीपल हुआ और ये आपका कांस्टेंट हुआ। अब दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे तो x के कोफिशिएंट, x का जो गुणांक है उसका जब मल्टीपल कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 3 है। तो जो a का वैल्यू है वो 3/4 होगा। ठीक है, फिर कांस्टेंट का कंपेयर कराओगे तो a प्लस बी बराबर 1 है और यहाँ पे अगर देखोगे तो a का वैल्यू 3/4 है प्लस b इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो 1 से 3/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 आएगा। तो ये b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। तो a और b का जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा? 3x प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 3x प्लस 1 को मैंने इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, अब जब मैंने कन्वर्ट कर ही लिया है तो क्या हो जाएगा आपका? I बराबर इंटीग्रेशन इस पूरे के प्लेस पर 3x प्लस 1 की प्लेस पर मुझे ये पुट करना है। और जब 3x प्लस 1 की प्लेस पर हम इतना पुट करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 3/4 इंटू में कितना है? 4x प्लस 1 और b का वैल्यू कितना है? 1/4 अपॉन में कितना है आपका? 2x² प्लस का x प्लस 1 और dx। अच्छा, इसका डिवाइड यहाँ पे अलग करोगे और यहाँ पे अलग करोगे। जब इसका यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3/4 बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1 और dx। यहाँ पे 1/4 बाहर चला जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1 और dx। अब ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इसका जो पहला वाला पार्ट है उसका अवकल गुणांक ऊपर डेवलप हो चुका है। तो पहले वाले पार्ट में तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? 2x² प्लस x प्लस 1 को t मानेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, x का डिफरेंशिएशन 1 और dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। ठीक है, चलिए तो ये वाला पार्ट तो आपका मैनेज हो गया। इस पूरे का वैल्यू कितना आया? dt आया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग इससे पहले वाली एक्सरसाइज का अप्रोच अप्लाई करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने बोला था कि अपोन में कभी भी क्वाड्रेटिक दिखेगा, ठीक है, तो वहां पे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो ये वाला पार्ट में तो 3/4 आपका बाहर है, इसको हमने t माना तो 1/t और dt है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 1/8 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे है x², 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/2x प्लस का 1/2 और dx। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 1/t और dt प्लस का 1/8 इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना तो यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे कितना होगा? x² होगा। यहाँ पे 2 का मल्टीपल करोगे 2 का डिवाइड तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड क्यों किया? इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो वहां पे तुम्हें a² चाहिए, b² चाहिए, प्लस या माइनस में 2ab चाहिए। तो जैसे मान लो ये a² है, ये प्लस का 2a और ये b है, तो यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है? 1/4। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 का स्क्वायर चाहिए, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 मैंने ऐड कर दिया और 1/16 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस का 1/2 आपके पास पहले से है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये तो हो जाएगा आपका 3/4 इंटीग्रेशन 1/t और dt प्लस का 1/8। यहाँ से लेके जब यहाँ तक की बात करोगे आप तो ये आपका बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 16
यहाँ 1 होगा, यहाँ 8 होगा, 8 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये बन जाएगा √7/4 का, √7/4 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। इसका तो इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। इसका तो सीधा हो जाएगा 1/x का, जैसे 1/t है वैसे ही 1/x है, तो 1/x का तो log x, तो 1/t का log t हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 log t प्लस, यहाँ पे 1/8 पहले से लगा है तो 1/8 लगा दिया, और यहाँ पे हो गया 1/x² प्लस a स्क्वायर, और 1/x² प्लस a स्क्वायर का होता है 1/a, तो 1/√7/4 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और कितना हो जाएगा x प्लस 1/4 अपॉन √7/4। ठीक है, प्लस का c आएगा। 7 से 8 कट, सॉरी 4 से 8 को कैंसिल करोगे दो बार, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3/4 लॉग। एक्चुअल में जो t है, जो t है वो कितना है 2x² प्लस x प्लस 1, तो t का वैल्यू रखेंगे 2x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा प्लस 1/2√7 और tan इनवर्स। यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे, 4 नीचे कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1/√7 प्लस का c, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो बस जो इसका पूरा प्रोसेस है उसको बस ध्यान में रखो, वरना बाकी तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर है सॉल्व करने का। बस वो प्रोसीजर आपको बहुत सावधानी से अप्लाई करना है, और प्रोसीजर अगर सावधानी से तुम अप्लाई करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका, तो सेकेंड में उन्होंने क्या बोला है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है आपका, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन कितना है 2x² माइनस का 2x प्लस 3 और dx। चलिए ये दिया है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर लीनियर है, अपॉन में क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर वाले पार्ट को हम लोग लेट करते हैं। 3x प्लस 1 बराबर a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लगाओगे b लगाओगे, ये और भी कोई दो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है आपका 3x प्लस 1 है, यहाँ पे 4ax है, माइनस का 2a है, प्लस का b है। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 4a बराबर 3 है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 3/4 होगी, और इन दोनों का कंपेयर करोगे तो -2a प्लस का b बराबर यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू -3 -2, और यहाँ पे 3/4 प्लस b इक्वल टू 1 है। 2 से 4 जो कैंसिल होगा वो दो बार होगा, b इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का 3/2, तो 2 बन जा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2, ये तुम्हारा b का वैल्यू हो जाएगा। चलिए a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया। जब a और b का वैल्यू आ गया, आपका a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया, उस a और b के वैल्यू से हम लोग 3x प्लस 1 का वैल्यू बना लेंगे। तो जब हम 3x प्लस 1 का वैल्यू बनाएंगे तो i बराबर बनेगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे a रखोगे कितना 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 इंटू कितना 4x माइनस 2, और अगर हम b की बात करें तो वो 5/2 है, और अपॉन में कितना है आपका 2x² माइनस का 2x प्लस का 3 और dx। ठीक है, चलिए अब इस वाले पार्ट का यहाँ पे डिवाइड अलग करोगे और यहाँ पे डिवाइड अलग करोगे,
जब दोनों में अलग अलग डिवाइड करोगे तो 3/4 आपका बाहर निकल आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का 2 और अपॉन में कितना है 2x² माइनस 2x प्लस का 3 और dx। यहाँ पे 5/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2x² माइनस 2x प्लस 3 और dx। अब शायद आपको याद आ रहा होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये आपका पूरा नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन बन गया, नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन बन गया और जी यहाँ पे वो पिछली एक्सरसाइज का वही वाला रूल लगेगा जब अपॉन में कोई क्वाड्रेटिक डेवलप होता है बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग लेट कर लेंगे डायरेक्टली क्या 2x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 4x माइनस 2 और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। 4x माइनस 2 dx का वैल्यू कितना आएगा dt आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 3/4 इंटीग्रेशन 1/t और dt, यहाँ पे 5/2। अब अपॉन में क्वाड्रेटिक है तो द्विघात बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया भी था ये सॉरी द्विघात नहीं कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो कंप्लीट स्क्वायर हमें बनाना है उसमें सबसे पहले x² का जो भी मल्टीपल है उसे खत्म करो। जैसे यहाँ पे मल्टीपल 2 है तो 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना होगा x² माइनस एक्स प्लस 3 और dx। चलिए यहाँ पे कितना है आपका 3/4 इंटीग्रेशन 1/t और dt प्लस 5/4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये हो गया x² माइनस यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल करेंगे। जब हम यहाँ पे 2 का मल्टीपल करेंगे तो फिर बैलेंस करने के लिए हम 2 का डिवाइड भी करेंगे। अब देखो क्या बन गया a² माइनस 2ab, b कितना है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 जोड़ दो 1/4 घटा दो प्लस का 3 और dx। यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर हम पार्ट की बात करें तो 3/4 इंटीग्रेशन 1/t और dt, यहाँ पे कितना है 5/4, यहाँ पे 1 अपॉन ये कितना पार्ट बन गया आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 3 या 12, 12 से बन जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11/4 को √11/2 का हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे और dx लिखेंगे। इसको मान लो x, इसको मान लो a। ठीक है, तो 1/x² प्लस a² वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। चलिए तो यहाँ पे कितना है आपका 3/4 1/t का हो जाएगा log t प्लस 5/4 1/x² प्लस a² का हो जाएगा 1/a √11/2 tan इनवर्स x अपॉन a। x माइनस का 1/2 अपॉन √11/2 प्लस का c, प्लस का कितना हो गया c हो गया। चलिए 2 से अगर हम 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर में यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे 3/4 लॉग, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/4 लॉग। यहाँ पे t है और t का वैल्यू कितना है अपने पास 2x² माइनस 2x प्लस का 3, फिर क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे कितना हुआ 5 अपॉन में 2√11, तो 5 और 2√11 यहाँ पे tan इनवर्स। ऊपर 2 एलसीएम आएगा नीचे 2 पहले से ही है तो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना आपका 2x माइनस 1/√11 प्लस का c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। तो इन क्वेश्चन में करना क्या है कि जो प्रोसीजर है बस वो ध्यान में रखना है। प्रोसीजर से अगर नहीं भटकोगे आप लोग, प्रोसीजर को ध्यान में रखोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बट इतना याद रखना है कि इस टाइप का प्रोसीजर आप तभी अप्लाई करोगे जब ऊपर वाला पार्ट लीनियर हो नीचे वाला पार्ट क्वाड्रेटिक हो। अब बात आ जाती है सर जैसे ऊपर वाला पार्ट अगर भी क्वाड्रेटिक है तब क्या करोगे, या ऊपर वाले पार्ट का पावर क्वाड्रेटिक से भी ज्यादा है मतलब 3 डिग्री में है या 4 डिग्री में है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम उसी पैटर्न का है तो उसको मैं अभी स्किप कराता हूँ, उसको सबसे लास्ट में कराएंगे। देखो
ठीक है, चलिए अब देख लो, अगर रूट है तो क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आई इक्वल टू कितना है आपका 2x प्लस वन अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन रूट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और dx। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर लीनियर है अपॉन में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लीनियर वाले पार्ट को 2x प्लस 1 को हम लोग लेट करते हैं किसमें, a इंटू इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस b। इसके बाद 2x प्लस 1 सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2a कंपेयर करोगे, यहाँ पे x का गुणांक 2a है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट 2a प्लस b है, यहाँ पे 1 है, तो a का मल्टी a कितना है 1 है, 1 2 जा 2 है, तो b आपका हो जाएगा -1। a आ गया और b आ गया। अब a और b आपका आ गया है, जब a और b आपका आ गया है तो फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे a रखोगे तो 1 इंटू 2x प्लस 2 b -1 है, अपॉन में कितना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 और dx। इसका अलग अलग डिवाइड करोगे तो पहला पार्ट बन जाएगा आपका 2x प्लस 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 dx -1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 और dx। दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या मान लेंगे t, क्योंकि नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन बन गया है, तो इसमें हम लेट कर लेंगे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 को मैंने t माना, डिफरेंशिएशन करोगे 2x प्लस 2 हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 और dx का वैल्यू dt हो गया। ठीक है, तो i बराबर 1/√t और dt हो गया माइनस। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो आपको पता है हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से ही 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स के गुणांक में भी 2 पहले से है, तो अब यहाँ पे ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया +2a। अब यहाँ b कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो 1 मान लो, अगर b एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 1। इसके बाद हम लोग करते क्या है कि b का स्क्वायर डेवलप करेंगे, तो b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर डेवलप करने के लिए 1 जोड़ दो 1 घटा दो, और प्लस का 4 आपका जो है वो ज्यों के त्यों रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये तो ऊपर जाके पावर आपका माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो बन जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर, 4 में से एक जाएगा 3 को लिखोगे √3 का स्क्वायर और dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 -1/x² प्लस a स्क्वायर का हो जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर मतलब x+1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। 1 से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 1/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे t की पावर हाफ बचेगा, हाफ को लिख दोगे √t माइनस का log यहाँ पे x+1 प्लस रूट में कितना है x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का c। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 रूट में t का वैल्यू कितना है अपने पास, t का वैल्यू है x² प्लस का 2x प्लस का 4 माइनस का log इन ब्रैकेट x+1 प्लस इन रूट x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। तो मतलब अगर कभी भी अपॉन वाले पोर्शन में क्वाड्रेटिक हो, उससे ऊपर वाले पोर्शन में लीनियर हो, तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा करना क्या है, लीनियर वाले पार्ट को हम लोग मानेंगे a इंटू क्वाड्रेटिक का अवकलन, a इंटू क्वाड्रेटिक का अवकलन प्लस b, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करके कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालेंगे,
उस ए और बी के वैल्यू को पुट करेंगे तो लीनियर वाला पार्ट बन जाएगा, उसका अलग अलग डिवाइड करेंगे, सवाल दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। पहला पार्ट वो बन जाएगा जहां पर हम लोग डायरेक्टली टी मान लेंगे, क्यों? टी उसे मानते हैं जिसका हमारे पास अवकलन हो। और दूसरा वाला पार्ट वो बनेगा जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि अपॉन में क्वाड्रेटिक बनने पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज का एक ही प्रोसीजर है, कोई नया प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई नहीं, मतलब कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है, नया तो है लेकिन दूसरा और कोई प्रोसीजर इसमें नहीं है। चलिए, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग करोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने छुड़वाया है उसको भी समझ लो। करना क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने अभी जो फंडा आपको समझाया है वो इस बात को लेकर समझाया है कि ऊपर वाला पोर्शन आपका लीनियर होगा और नीचे वाला पोर्शन आपका क्वाड्रेटिक होगा। बट यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 1 डिग्री से ऊपर चला गया, मतलब 3 डिग्री में है, और नीचे वाला कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कब तक करना है, जब तक ऊपर वाला पार्ट लीनियर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिवाइड करेंगे, इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डिवाइड करने के लिए पहले हमने यहाँ पे माइनस एक्स का मल्टीपल किया, तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 3x हो गया प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x का, सॉरी माइनस के 2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो डिवाइड मतलब डिवाइड किया तो कितने बार डिवाइड हुआ, माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स आपका डिवाइड हुआ। तो इसको लिखने का फंडा शायद अब नहीं पता होगा आपको, तो मैं बता देता हूँ कि जितने बार डिवाइड होता है पहले तो हम वो लिखते हैं। तो डिवाइड जो हुआ है वो माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स हुआ, प्लस फिर जो रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा, उसको लिखेंगे 5x प्लस 3, फिर जो अपॉन में उसको ज्यों के त्यों रखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। अब इस सवाल को तीन भागों में बांट दो, माइनस एक्स डी एक्स अलग कर दो, माइनस 2 1 dx अलग कर दो, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले दो, तो यहाँ बन जाएगा 5x प्लस 3 अपॉन से माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx हो गया। तो देखो ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कर ही लोगे, और ये वही आपका फंडा बन गया है, वही अप्रोच बन गया है जो इससे पहले जो तीन क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया। ऊपर वाला पोर्शन आपका कैसा बन गया है, लीनियर बन गया है, कैसा बन गया है, लीनियर, और नीचे वाला पोर्शन आपका क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें वही अप्रोच लगाओगे कि इसमें जो लीन इस दोनों का तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे आगे वाले पार्ट का, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से लेट करोगे, लीनियर वाला पोर्शन बराबर ए इंटू क्वाड्रेटिक का अवकलन 2x माइनस 1 प्लस बी। इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके ए और बी निकालोगे, ए और बी निकालने के बाद जो अप्रोच तुमने बाकी क्वेश्चन में किया है वही अप्रोच तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो इससे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो जाएगा, बाद बाकी इसमें जितने भी और क्वेश्चन है सबका एक ही फंडा है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन बताने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, बाकी क्वेश्चन कितने 5 और हैं, वो तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो। एक ही पैटर्न है, पैटर्न अगर नहीं भटकोगे, पैटर्न को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस लेक्चर को देखो, बहुत आराम से देखो, एक ही चीज देखो, एक ही चीज समझो। अगर इन क्वेश्चन को समझ लोगे तो बाकी के क्वेश्चन भी कर लोगे।
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से में का जब यूज करेंगे इंटीग्रेशन में तो उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है।